नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम भगवान रामचंद्र जी के वाणी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि राम शब्द का महत्व हमारे जीवन में कितना अधिक है। यह शब्द भरोसे का है, यह शब्द हमारे लिए विश्वास का है, यह शब्द जीवन जीने का हमारा मकसद का है। और भगवान राम शब्द के उच्चारण करने से ही हमारे हृदय में कितनी शांति उत्पन्न होता है। राम शब्द का अर्थ के बारे में बताना चाहूँगा। राम शब्द संस्कृत के दो धातुओं रम और घम से बना हुआ है। रम का अर्थ रमना या निहित होना और घम का अर्थ ब्रह्मांड का खाली स्थान। इस प्रकार राम का अर्थ सकल ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व यानी चराचर में विराजमान स्वयं ब्रह्म है। और इस शब्द का इतना अधिक अर्थ महत्वपूर्ण है कि स्वयं भगवान राम भी इस शब्द की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, करहु कहा लगी नाम बराई, राम न सकही राम गुण गाई। इसको फिर दोबारा कहते हैं, करहु कहा लगी नाम बराई, राम न सकही नाम गुण गाई। राम अप्रतिम नायक है। उन्होंने मर्यादा आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श पति और आदर्श शिष्य के रूप में स्थापित किया है। हम उस मर्यादा को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम में लिखा गया है ऐसा कि भगवान विष्णु के 1000 नामों के उच्चारण के बदले अगर हम भगवान राम का एक नाम का उच्चारण करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है। श्री राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यं राम नाम बराननेन। सहस्र नाम सम सुनिसी बानी जपी जई पिय संग भवानी। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती विष्णु सहस्रा नाम के जप कर रही थी और भोले शंकर जी भगवान को माता पार्वती के संग भोजन करना था। तो उन्होंने अनुरोध किया माता पार्वती को भोजन करने के लिए। भोजन ठंडा हो रहा था तो माता कही कि मैं विष्णु सहस्र नाम का जप कर रही हूँ। कुछ देर के बाद फिर भोले शंकर गए माता पार्वती के पास और उन्हें भोजन करने का अनुरोध किया। फिर भोले शंकर को माता पार्वती बताई कि मैं विष्णु सहस्र नाम का जाप कर रही हूँ, आप थोड़ा रुकिए। तो भगवान भोले शंकर ने माता पार्वती को सुझाव दिया कि आप राम शब्द का जाप कीजिए और इस एक शब्द का अर्थ पूरे विष्णु सहस्रनाम के जाप का बराबर होगा। फिर माता पार्वती ने वैसा ही किया और फिर भगवान भोले शंकर के साथ भोजन किया। और जब हम किसी को राम राम कहते हैं तो ये 108 अक्षर के बराबर होता है, क्योंकि र हिंदी वर्णमाला का 27वां अक्षर है, आ वर्णमाला का दूसरा अक्षर है और म वर्णमाला का 25वां अक्षर है। तो ये 54 अक्षर हो जाता है। और जब 2 बार राम राम कहते हैं तो ये 108 अक्षर हो जाता है, जो पूर्ण ब्रह्म का मात्रिक गुणांक है। इस प्रकार भगवान राम का 2 बार उच्चारण करने से हम पूर्ण ब्रह्म का उच्चारण करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार थे और वे राक्षसों से उत्पीड़न से बचाने के लिए, संत और साधुओं की रक्षा करने के लिए तथा पूर्ण मर्यादा के आदर्श को प्रदर्शित करने के लिए राजा दशरथ के यहाँ अयोध्या में उन्होंने जन्म लिया था। भगवान राम ने अपने जीवन के माध्यम से हम सभी को बहुत कुछ सिखाया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वीर युग के प्राचीन आदर्श राम सत्य और मर्यादा के विग्रह, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श पिता और सर्वोपरि
आदर्श राजा राम को महान ऋषि वाल्मीकि ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। कोई भी भाषा इतनी विशुद्ध, इतनी पवित्र, इतनी सुंदर और इसके साथ ही इतनी सहज नहीं हो सकती जितना कि वह भाषा जिसमें महाकवि ने राम का जीवन वर्णित किया है। भगवान राम ने रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जब पढ़ते हैं तो उन्हें उसमें उनका कई वाणी हमें सीखने वाला है। उसमें कुछ का हम आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रस्सी सत्य है, सर्प मिथ्या है। जैसे कि जब हम अंधेरा में देखते हैं रस्सी को तो हम उसको सांप मान लेते हैं, तो रस्सी ही सत्य है, सर्प मिथ्या है। इसी प्रकार मात्र परमात्मा ही यथार्थ है। यह संसार अयथार्थ है। यह संसार मनुष्य की दृष्टि, श्रुति और विचारों में यथार्थ प्रतीत होता है, पर इसकी सत्ता सपने में देखी गई वस्तुओं के सत्ता के समान ही होती है। आत्मा शरीर, इंद्रिय, मन और प्राण से निश्चित रूप से भिन्न है। यह आनंदपूर्ण, चरम शाश्वत, निराकार, निरंजन और शुद्ध है। जिस क्षण तुम्हें इसकी अनुभूति होगी उसी क्षण तुम मुक्त हो जाओगे। भगवान राम ने कहा है कि भ्रम के कारण ही तुम किसी ऐसे वस्तु को अस्तित्ववान मान लेते हो जिसका वस्तुतः अस्तित्व से कोई संपर्क नहीं होता है। ठीक वैसे ही जैसे तुम रस्सी से सर्प की कल्पना कर लेते हो, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा इस प्रकार के भ्रम से रहित है। उन्होंने लक्ष्मण जी को भी उपदेश दिया है और उसको भी हम गोस्वामी रामचरितमानस में पढ़ सकते हैं। उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा है कि मनुष्य गर्व का परित्याग नहीं करता। हम अपने मन के द्वारा निरंतर दुख और भय का सृजन करते हैं, परंतु यह सब स्वप्नवत ही है। जादूगर जो जादू दिखाता है वह, जैसा कि सब लोग जानते हैं, नितांत मिथ्या ही होता है। हे लक्ष्मण, तुम्हें मैं यह बताता हूं कि तुम इस जीव को कैसे जान सकते हो। परमात्मा और जीवात्मा एक ही आत्म तत्व के दो नाम हैं। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। केवल अज्ञानी ही इन्हें भिन्न समझते हैं। तुम्हें गर्व, अहंकार, दुष्टता और कुटिलता का परित्याग करना चाहिए। तुम्हें दूसरों की आलोचना को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। सत्य को मत छोड़ो, हमेशा प्रसन्न रहो। इंद्रियों के सुखोपभोग के विचार को तत्काल दमित करो। जन्म, वार्धक्य और मृत्यु को अपनी नियति मानते हुए हमेशा सौम्य बने रहो। अपनी पत्नी तथा संतानों के प्रति उत्कृष्ट प्रेम या आसक्ति मत रखो। यदि तुम्हें बहुत बड़ी संपदा मिल जाए तो तुम में हर्ष का अतिरेक न हो और उसके खोने पर विषाद भी तुम्हें न घेरे। तुम्हारे मन में सम्यक रूप से संतुलित होना चाहिए। मैं राम सभी आत्माओं का जीवन हूँ। तुम्हारा मन को मात्र मुझ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने मन को सम्यक रूप से संतुलित रहने के लिए कहा है। आत्मा का कोई आवेग या गुण नहीं होता, परंतु यह स्वयं परमानंद स्वरूप है। यह अनादि और अनंत है। यह सर्वव्यापी, अखंड, एकमेव, अद्वितीय, परम, निर्गुण, विश्वमय और निराकार है। यह परम सत्य है जिसे कोई अपनी बुद्धि या ज्ञान से नहीं जान सकता तथा यह माया से अतीत है। उन्होंने भक्ति भाव से भगवान को पाने के लिए भी कहा है। मेरे प्रति भक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले ही तुम्हारे नेत्र हो, पर अंधकार में अपना मार्ग दिखाने के लिए तुम्हें दीपक की आवश्यकता होती है। इस प्रकार भले ही तुमने पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया है, फिर भी तुम्हें सम्यक पथ का अवलोकन करने के लिए श्री राम के प्रति भक्ति आवश्यक है। जो कोई एक बार भी मानसिक रूप से मुझे सगुण के साथ निर्गुण मानते हुए मेरी सेवा करता है, वह मेरी चरण रज में ठीक वैसा ही पवित्र हो जाएगा जैसे सूर्य की किरणें तीनों लोकों को पवित्र करती है। यह उपदेश महत्वहीन नहीं है। यह तो श्रुतियों में जो कुछ कहा गया है यह सबका सार है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान राम ने मानव कल्याण के लिए कई सारा दृष्टांत दिया है।
जिसको इस वीडियो में पूरा व्याख्या करना संभव नहीं है। आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। धन्यवाद।